मुतल्लक कुछ मुफीद इंफॉर्मेशन देना पसंद करूँगा, क्योंकि ये अलमिया है। जिस घर में गूंगा बहरा बच्चा होता है उस घर की खुशियाँ मांद पड़ जाती हैं। 2 बच्चे 3 हैं, एक को बहरापन है, बाकी बच्चे बोलते हैं सुनते हैं, वो बेचारा टूं टां करता है। माँ बाप के लिए वो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है उनके ज़हन के ऊपर, ये क्यों नहीं बच्चा बोलता। वो बर्डन होता है लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं की जाती। मेरा तजर्बा है, मैं क्योंकि सार्क में इंडिया भी गया हूँ, बांग्लादेश भी गया हूँ, मुझे मौका मिला, मैंने श्रीलंका, नेपाल, ढाका में भी लोगों से मिला भी हूँ, गली मोहल्लों में भी मैं गया हूँ। मैंने दिल्ली में भी गया हूँ, जाके देखा है, वहाँ पर सारे लोगों से मिला हूँ। वो लाहौर की तरह का कल्चर है वहाँ। असल चीज़ ये है कि लोगों में सेहत के लिए अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए मैंने फिर काफ़ी काम किया। पता मेरा हेल्थ फोरम प्रोग्राम होता था पीटीवी पे, रफ़ीक उड़ाय साहब जनरल मैनेजर थे, तो उस ज़माने में लाहौर टीवी से मैं लोगों को हेल्थ के लिए कुछ इसकी इम्पोर्टेंस बताता कि हेल्थ शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी। ज़िंदगी में वही शख्स कामयाब है जो ज़रूरी और गैर ज़रूरी में डिफ्रेंशिएट कर सके। ए पर्सन इज़ वाइज इफ ही कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोर इम्पॉर्टेंट एंड लेस इम्पॉर्टेंट। हमारे यहाँ पर पूरा जो मुआशरा ने इस खिता है पूरा साउथ एशिया का, यहाँ पर मुझे मौका मिला, मैं गया हूँ, तकरीबन एक ही तरह है कि शेर को छुटो करे वो की है। डॉक्टर थे टीवी के बैक भी डरा रहे। मुझे अक्सर लोग कहते थे, मुझे मैडम नूरजहां ने कहना, मैं उनका डॉक्टर था, मैं उनको देखने जाता था। पहले वो मुझे खुद दिखाने आई पीटीवी सेंटर लाहौर में, वो रिकॉर्डिंग करा रही थी, फरक बशीर साहब उनके प्रोड्यूसर थे, उनकी आवाज़ ही बंद हो गई, तो वो लेके आए। हाँ, मैंने बड़ी मेहनत से उनकी आवाज़ फिर चालू की, ठीक की, फिर उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फिर वो मुझे घर बुला, मैं गया हूँ, मुझे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप फीस तो नहीं लेते, ये ले लें आप। मैंने कहा जी मैं ये मतलब जो होता है इतनी मीठी मीठी चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो वो कहती जी आप लोग तो टीवी पे बैठ के भी लोगों को डराते रहते। डराना मकसद नहीं है। बात में रेफरेंस लिया कि वो एक बड़े सगीर की सबसे मशहूर एक सिंगर थी और बड़ी बाइखलाक थी। उन्होंने अपने मुलाजम को, अच्छी मियाँ को कहना कि जी डॉक्टर साहब की गड्डी चाहे मिठाई का रख दो सफला। तो मैंने कहा जी मैं मिठाई नहीं खाता। फैक्ट है मीठी वाली चीज़ों को हमारी एज ग्रुप में वी शुड ट्राई टू अवॉइड। तो वो मतलब बात चली थी कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो सेहत होनी चाहिए, खाने में पीने में। ये मैं रेफरेंस इसलिए है कि एक इम्पॉर्टेंट शख्स को मैंने ट्रीट किया, उसने बहुत इज्जत, डॉक्टर की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, बहुत रिस्पेक्ट थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। ऊपर खुदा था, खुदा के बाद डॉक्टर को अक्सर समझते थे। मैं भी हॉस्पिटल में था, एक एक रात में 7-7 ये ट्रिकियास्मी के भी ऑपरेशन मैंने किए, मतलब उस करके सुराख करके हम सीटी लगाते थे। वहाँ बच्चे आते थे डिप्थीरिया या खन्नाक के साथ। अब बच्चा मर भी सकता है, बच भी सकता है। वो कहते कोई गल नहीं डॉक्टर साहब तुसी करो, ते अल्लाह थले तुसी। तो मकसद ये है कि ये एक कॉन्फिडेंस था। बहुत काम किया, लोगों का भला किया, लाखों लोग जो है मुस्तफीद हुए। 40 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो हमने इस प्रोफेशन को दिया। मैंने इस सिलसिले में सिर्फ ये बात करना पसंद करूँगा कि मैं जब इंडिया गया हूँ तो वहाँ पर हमारी 5वीं साल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया वो कॉन्फ्रेंस थी। वो तो शोका होटल में थी, लेकिन प्रोफेसर जैका भी आए हुए थे, वो डीन थे एम्स के। वो एक लेटेस्ट चीज़ जो है वो उसके लिए मुझे ले गए हैं। वो कहते कि आए आपको हम कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन दिखाते हैं। उन्होंने एम्स में RD इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स वो करके दिखाया कि भी जो पैदाइशी बहरे हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त मेहनत तलब काम है। ऑपरेशन बजाते खुद एक बहुत बड़ा एक काम है। उसके बाद उसको जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो भी थर्ड वर्ल्ड में कम है। ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, प्रेपरेशन भी ठीक होती है, लेकिन बाद में मरीज की क्योंकि प्रायोरिटी नहीं है। हमारे यहाँ पर लोगों में सेहत के लिए ना टाइम है, ना बजट है, ना उनकी तवज्जो होती है। हो गया ऑपरेशन, छोटे बड़े जो उनकी जाना डॉक्टर को, भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हार्ट का जैसे भाई के पास ऑपरेशन हो गया, आपने अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते रहना जब तक आप जिंदा है। अगर आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। अब कान के लिए सबसे बड़ी जिस चीज़ के ऊपर बात की गई है वो ये है कि कान की जो 2 फंक्शन हैं बेसिकली, सुनना, लिसनिंग, एंड द अदर वन इज द बैलेंस। कानों में शोर आना शुरू हो जाता है, मरीज बेचारे परेशान हो जाते हैं, वेरियस उसकी वजूहत हैं। उसके लिए मास्कर डिवाइस, मैं गया हूँ उधर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, हमने वहाँ स्पेशल टनाइटिस क्लिनिक भी देखे हैं, हमने वो दूसरे भी जहाँ पर बैलेंस का भी मसला हो जाता है। बाज़ औक़ात बंदा उठ के चल नहीं सकता,
ये अब देखो जो जो वक्त गुजरा है अल्लाह की मेहरबानी से फैसिलिटीज आ गई। जैसे लोग पहले पैदल जाते थे हज, दूसरी दफा फिर हज पे जाने के लिए बैरी जहाज यूज हो गया, अब बाई एयर हो गया। इस तरह पहले खतो खताबत वो कबूतरों के हाथ थ्रू होती थी, या कोई बंदा मैसेंजर होते थे, शेरशाह सूरी के घोड़ों के ऊपर वो पोस्टमैन बैठे होते थे, वो चलते थे जीटी रोड पे, वो डाक लेके पेशावर से लेके कलकत्ता तक जाते थे, लेकिन 2-2 3-3 दिन उनको लग जाते थे। अब 1 सेकंड में आपके पास फैसिलिटी है, व्हाट्सअप है, ईमेल है, उनको अडॉप्ट कर लिया। पहले जलाने के लिए घर में सिर्फ दिया होता था, अब आपने माशाल्लाह लाइटिंग सिस्टम है, हाथ में एक खजूर का पंखा होता था, अब आपके पास एसी है। तो सेहत के मामले में भी हमने ज़रा अच्छा अपने आप को बाकी दुनिया के शाना बशाना लाने के लिए, उसके लिए हमारी जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज हैं, मिस्र में मेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारी वर्ल्ड ENT कॉन्फ्रेंस, वहाँ मैं गया हूँ कैरो में, वहाँ ये मैं डेलीगेट्स के साथ खड़ा हूँ। वहाँ भी उन्होंने जोर दिया था कि ये सुनने के लिए मैक्सिमम अपनी तवज्जो दें। बच्चे की 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसका सुनना, उसका देखना, उसका चलना। अब 2 चीज़ों के लिए काफ़ी वर्क है, लेकिन सुनने के लिए पाकिस्तान में मैक्सिमम अल्लाह की मेहरबानी से मैंने आवाज़ उठाई है पिछले 40 सालों में। टीवी पे भी लेक्चर दिए हैं, प्रिंट मीडिया पे भी मेरे आर्टिकल छपे हैं। मेडिकल कॉलेज है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जहाँ मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, वहाँ भी हम इस चीज़ को देते थे कि ये जो डेफनेस है, ये इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाए। जैसे अब अल्लाह की मेहरबानी से स्मॉल पॉक्स पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। जब मेरा बचपन था तो लोगों को अक्सर स्मॉल पॉक्स का प्रॉब्लम होता था, पोलियो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो इसी तरह ये बहरापन के लिए भी अगर हम संजीदा होकर इसके ऊपर काम करें तो हम इसको माशरे में से कम कर सकते हैं। हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, ये अभी जो मैंने लाहौर में जो करवाई थी 3rd सार्क ENT कॉन्फ्रेंस, वहाँ भी डेफनेस के लिए प्रोफेसर जॉन जे ग्राइट ने स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर दिया। स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर ऑन डेफनेस। 3 चीज़ें हैं कि पहले तो होने न दें, प्रिवेंशन करें, यानी मैरिज काउंसलिंग, जिन फैमिलीज में ऑलरेडी गूंगे पहले बच्चे हैं वो जरा बाहर निकल के शादियां करें। दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गई, पहले 3 माह में बच्चों जो प्रेग्नेंट औरत है वो कम से कम अद्वियात इस्तेमाल करे, बल्कि करे ही ना, बेहतर ये है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे अगर कुछ हो गया प्रॉब्लम, कान का पर्दा लगाना है, कान में हियरिंग एड लगाना है, तो वो बर वक्त होना चाहिए। इसलिए हमारी 30वीं साल का कॉन्फ्रेंस है, इसमें गवर्नर खालिद मकबूल साहब ने हमें गवर्नर हाउस में डिनर भी दिया, और जो डेलीगेट्स आए थे उनकी इज्जत अफजाई की। और उसके बाद ये मैं फिर बात करूँगा, उसका स्लोगन ये था हियरिंग फॉर ऑल। हमने देना है आइडिया लोगों को, सुनना सबके लिए और साथ ही बोलना सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।